तो आज मैं जेई नीट का कराने जा रहा हूँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मीटर, ठीक है। तो इसका सीबीएसई क्लास में ऑलरेडी मैं एक फार्मूला बता दिया हूँ। जैसे एक फार्मूला होता था के फाई इजकल टू एन ए बी आई साइन थीटा, यही होता था। तो फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैं बताया था फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 1। तो के फाई इक्वल टू होता है एन ए बी अपॉन में आई, एन ए बी अपॉन में आई, इसलिए फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एन ए बी अपॉन में के इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है एरिया, जो हमने रेक्टेंगुलर वायर लिया था उसका एरिया, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, के क्या है टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, जो हमने सीबीएसई के क्लास में ऑलरेडी कराया था, वो सब देख लेना कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। यही होता है। और ये क्या है डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और ये क्या है करंट है, तो इससे ये हो गया इम्प्लाई दैट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है, इसी पहले गैल्वेनोमीटर पर आते हैं, फिर अमीटर वोल्ट मीटर पर हम चलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं यूज करूँगा, और बुकलेट में जो गिवन है वो बिल्कुल इजी गिवन है। तो चलो इस बुकलेट का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस बुकलेट का पेज नंबर है 16 और उस पर गिवन है, तो सब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 16 में गिवन है पेज नंबर 16, और इसका क्वेश्चन नंबर है 1। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन नंबर है 1 गिवन है। ए रेक्टेंगुलर स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया गिवन है, जो डाटा प्ले गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 60 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तुम्हारा 60, foveated about one of its vertical side, the coil in radial horizontal magnetic field B given है 90 Gauss, that means 90 into 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, रेडियल और मीन्स फील्ड ऑलवेज आर इन द प्लेन ऑफ कॉइल, तो इस केस में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज टॉर्सनल कांस्टेंट, ये हमको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। और गिवन है व्हाट इज टॉर्सनल इफ द स्प्रिंग कनेक्टेड टू ए कॉइल, करंट गिवन है आई इक्वल टू गिवन है 0.2 मिली एम्पियर, यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर, ठीक है। और डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इज 18 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। तो अभी हमने बताया था थीटा इक्वल टू होता है एन ए बी अपॉन में के इंटू आई, अभी ये फॉर्मूला बताया था। तो के इक्वल टू हो जाएगा एन ए बी
अपॉन में थीटा इंटू आई। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ है कि अगर इसको हम थीटा को डिग्री में रखते हैं तो इसका यूनिट आ जाएगा पर डिग्री। अगर इसको हम रेडियन में रखते हैं तो इसका यूनिट आ जाएगा पर रेडियन। ठीक है, तो ये सब पुट कर दो। ये गिवन है नंबर 60, एरिया गिवन है तुम्हारा 5 × 10⁻⁻4, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 9 × 10⁻³ और करंट गिवन है 2 × 10⁻⁻4 और थीटा गिवन 18। इसको सोल्व कर दो। और इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर डिग्री। इसको मैं ऐसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर पर डिग्री, ऐसे लिखेंगे, मीटर पर डिग्री। नोट कर लो जल्दी। और सोल्व करने के बाद में जो आएगा वो अपना आंसर लिख लेना। ठीक है, अब इसका बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, सेम इसी टाइप का है। ए रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग ईच टर्न ऑफ लेंथ गिवन है L = 5 सेंटीमीटर और इसका विड्थ गिवन है 2 सेंटीमीटर, फिरली सस्पेंडेड इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और बी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2.5 × 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। इसको टेस्ला लिख लो, वही होता है। टॉर्सिनल कांस्टेंट देखो के गिवन है तुम्हारा 1.5 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर रेडियन, यानी कि इसमें जो थीटा हम लिखेंगे रेडियन में लिखेंगे। ठीक है, द कॉइल डिफ्लेक्ट थ्रू एन एंगल, और थीटा रेडियन में ही गिवन है। अगर ये डिग्री में गिवन होता तो इसको रेडियन में हम करते हैं, देख रहे हो ये रेडियन में गिवन है। अगर ये डिग्री में होता तो थीटा को भी हम डिग्री में रखेंगे। याद रखना है के की वैल्यू अगर न्यूटन मीटर पर डिग्री गिवन है तो थीटा को डिग्री में रखेंगे। अगर के की वैल्यू न्यूटन मीटर पर रेडियन लिखा है तो थीटा को भी हम रेडियन लिखेंगे। और क्वेश्चन में रेडियन में ही गिवन है 0.2 रेडियन गिवन है। वेन करेंट और आई गिवन है तुम्हारा 2 माइक्रो 10⁻⁻6 एम्पियर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स, और एन हमको फाइंड करना है। ये बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है और इसका हम फार्मूला लिख देते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था के फाई से लेते हैं, इसको फाई से कर दो तो के फाई = होता है एन ए बी अपॉन इंटू आई, नहीं होता है। तो एन = हो जाएगा के फाई अपॉन में ए बी आई, और सब गिवन है तो पुट करके, और नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट नहीं होता है तो सब कुछ गिवन है। इसमें अब ये पुट करके सोल्व कर दो। ये हो जाएगा के गिवन हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁸, और फाई कितना है 0.2, और एरिया कितना हो जाएगा L × B, तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁴, मीटर में करेंगे 5 10 × 10⁻⁵, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा -2, और करंट गिवन है तुम्हारा 2 × 10⁻⁶, और इसको लिखने के बाद में जो भी आए उसको लिख दो विदाउट यूनिट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट होता नहीं है, इसलिए उसको विदाउट यूनिट लिख दो। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है।
जल्दी इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है एक। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, एक और चीज़ मैं पहले डिस्कस करूँ। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी। और अभी हमने पढ़ाया था कि फाई इक्वल टू कितना होता है, एन ए बी अपॉन में के इंटू कितना होता है, आई होता है। अब आई को इधर डिवाइड कर दो, तो करेंट सेंसिटिविटी इक्वल टू फाई बाई आई इक्वल टू होता है एन ए बी अपॉन में के। इस चीज़ को याद रखना है और ये चीज़ यूज करूँगा। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है वोल्टेज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। तो फिर से डिफ्लेक्शन हो जाएगा एन ए बी अपॉन में के इंटू कितना हो जाएगा आई। यहाँ भी हम दोनों तरफ क्या करते हैं, भी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, भी एस हो जाएगा। दैट इज भी एस इक्वल टू हो जाएगा एन ए बी अपॉन में के, और भी इक्वल टू आई आर होता है, तो 1 अपॉन में आर। तो ये दोनों जो इनबॉक्स किया हूँ, एक क्या है करंट सेंसिटिविटी और एक क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस चीज़ का मैं ये भी यूज करूँगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। और ये सभी सीबीएसई के क्लास में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। उसके बाद में दिया हुआ है ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज एरिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन ए कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज इफेक्टिव एरिया। एरिया गिवन है तुम्हारा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड। बी गिवन है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला लिख दो। टॉर्सिनल कांस्टेंट यानी कि के इक्वल टू गिवन है 4 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो इसमें फाई को क्या लिखेंगे, डिग्री में लिखेंगे, ठीक है। और गलत हमने लिख दिया, नहीं ठीक है, ठीक लिखा हमने। ये 2 गिवन है। फाइंड द करेंट, फाइंड इट्स करेंट सेंसिटिविटी। हमको निकालना है आई एस इक्वल टू वाट। आई एस इक्वल टू वाट। तो अभी हमने लिखा था आई एस इक्वल टू हमने लिखा था 5 अपॉन में आई इक्वल टू एन ए बी अपॉन में के आ रहा था, और सब कुछ गिवन है, एन गिवन है। और फाइंड करेंट सेंसिटिविटी इन डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। डिग्री पर माइक्रो एम्पियर में हमको फाइंड करना है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो गिवन नहीं है, तो इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स को 1 ही लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो इसमें गिवन दे नहीं रखा है, तो कुछ नहीं दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को हम 1 ही लेंगे। तो 1 एरिया गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻2, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻2, और टॉर्सिनल कांस्टेंट गिवन है 4 इंटू 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट। अब इसको कर देना है माइक्रो एम्पियर में करोगे, सोल्व करोगे 10⁻⁻6 में आ जाएगा, और बस वही करना है आंसर, ठीक है।
फाइंड करेंट सेंसिटिविटी इन डिग्री पर माइक्रो एम्पियर, यानी कि ऊपर तो हमने ये डिग्री हो जाएगा, पर माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू गिवन है न्यूटन मीटर पर डिग्री, तो डिग्री और पर एम्पियर में हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री पर एम्पियर, तो इसको मिली एम्पियर में लाना है, तो 10⁶ को जगह पे हम मिली एम्पियर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 5 × 2 × 10⁻, कितना लिख देंगे, -4 अपॉन में कितना लिख देते हैं 4 × 10⁻³ और 10⁻, कितना लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं, इसी को मिली के लिख दो, तो इसको लिख दो हम, इससे इसको कट कर देते हैं 2, ये कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा डिग्री पर मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 0.25, इतना ही आंसर है, आंसर भी गिवन है इतना ही, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन गिवन है, एक करंट डिफ्लेक्ट गिवन है, आई इक्वल टू गिवन है इसमें 200 माइक्रो एम्पियर, दैट मीन्स 2 × 10⁻, कितना हो जाएगा -4 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, डिफ्लेक्ट द कॉइल, मूविंग कॉइल थोड़ा 30 डिग्री, ठीक है, तो इसमें फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री और π/6 रेडियन। What should be the current cause the rotation of π/10? What should be the current to cause the rotation through π/10 radian? What is the sensitivity of galvanometer? What is the यानी कि करंट सेंसिटिविटी हमको निकालना है। तो देखो इसमें ऐसा है, कहा जा रहा है कि इतना हो रहा है, तो दूसरा में हम करंट क्या लें ताकि डिफ्लेक्शन, जैसे I1 φ1 कर दो, I2 φ2 कर दो, इक्वल टू कितना हो जाए π/10 रेडियन हो जाए, ठीक है। तो अभी हमने लिखा था फाई इक्वल टू NA/B अपॉन में K × I, तो I चेंज करेंगे तो फाई चेंज होगा, हम लिख सकते हैं I1 φ1 इक्वल टू I1, इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया, इसको हमने ले लिया φ2 इक्वल टू NA/B अपॉन में K × कितना हो जाएगा I2, इसको इक्वेशन 2 कर दिया, अब 1/2 कर दो, तो φ1 अपॉन में φ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 अपॉन में I2, ठीक है। तो φ1 कितना है π/6, तो इसको हम लिख देंगे π/6 अपॉन, इसको φ2 हो जाएगा π/10, और I1 कितना है, फर्स्ट में है I1 है 2 × 10⁻⁻4, और I2 हम फाइंड कर लेंगे, इसे इस इक्वेशन से सॉल्व करके I2 हम फाइंड कर लेंगे कि कितना होगा। चलो इसको नोट करो जल्दी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर दिया, अब करंट सेंसिटिविटी तुम निकाल दो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट तो निकाल ही सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 अभी रहने देते हैं, 5 अभी इसमें डिवीजन पर मिली एम्पियर है, वो सब मैं अभी बताऊंगा कि क्या चीज़ होता है डिवीजन। पहले क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। दिया हुआ ए कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर जिसका एरिया गिवन है
एरिया गिवन है तुमको 0.2 यानी कि हो जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 200 टन्स, इसमें नंबर ऑफ टन्स कितना है 200 है। फाइंड वेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B इक्वल टू गिवन है 0.2 टेस्ला गिवन है। द रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन इज K, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट K गिवन है 10 टू पावर -6 न्यूटन मीटर पर डिग्री, ऐसे गिवन है। एज्यूमिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, तो समझ गया tan थीटा sin थीटा 1 हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन मेजर्ड बाय द गल्वानोमीटर इफ द स्केल एकोमोडेट इतना डिग्री। देखो ये डिग्री में है तो डिफ्लेक्शन कितना गिवन है तुम्हारा, डिफ्लेक्शन गिवन है 30 डिग्री, इसको भी डिग्री में रहने देंगे और हमको करंट निकालना है कि करंट क्या हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो K फाई इक्वल टू एन ए बी इंटू आई हो जाएगा। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा K फाई अपॉन में एन ए बी हो जाएगा। सब कुछ गिवन है, K गिवन है तुम्हारा 10 टू पावर -6 और फाई गिवन है 30 डिग्री ही रखेंगे क्योंकि डिग्री इसमें गिवन है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा 200, एरिया कितना गिवन है 1.6 इंटू 10 टू पावर -3 और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.2 और आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे लिख देंगे क्या एम्पियर। ये पार्ट में है तो ये पार्ट जल्दी इसको नोट करो। इसका बी पार्ट भी है। बी पार्ट में कहा जा रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट करेंट दैट कैन बी, इस केस में मिनिमम करेंट निकलना, दैट कैन बी मिनिमाइज ऑब्जर्वेड डिफ्लेक्शन। इस केस में सब कुछ पहले वाला डाटा है, इसमें फाई ही चेंज हो गया। फाई इक्वल टू है तुम 0.1 डिग्री गिवन है। तो आई इक्वल टू अभी हमने लिखा था क्या के फाई अपॉन में एन ए बी, यही लिखा था। सब कुछ उतना ही कर दो, फाई की वैल्यू क्या पुट कर दो 0.1 कर दो। तो ये डाटा में जो गिवन था सब कुछ वही पुट कर दो। यहाँ पे फाई की वैल्यू चेंज करना है, के वही एन ए बी सब कुछ वही चेंज करो। यहाँ पे फाई की वैल्यू 0.1 कर दो और जो आंसर आएगा उसको कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7 में करा रहा हूँ इस बुकलेट से। गिवन है ए मूविंग कॉइल मीटर हैज फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यानी कि डाटा गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तुम्हारा 24, एरिया गिवन है 20 इंटू 10 टू पावर यानी कि 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी का स्ट्रेंथ गिवन है 0.20 टेस्ला। अच्छा, रेजिस्टेंस गिवन है, जो गैल्वेनोमीटर कॉइल होता है उसका रेजिस्टेंस गिवन है 14 ओम। इसमें दो क्वेश्चन है, पार्ट 1 में गिवन है इंडिकेट ए सिंपल वे टू इंक्रीज द करेंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर बाई 25%, इट इज नॉट ईजी टू चेंज ए एंड बी। करेंट सेंसिटिविटी क्या होता है,
आई एस, ये क्या होता है 5/I, और ये क्या होता है NAB अपॉन में K, यही होता है। तो कहा जा रहा है इंडिकेट ए सिंपल वे टू इंक्रीज द करेंट सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर बाई 25%। इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज ए एंड बी, ए और बी को चेंज करना नहीं है, के तो गिवन स्प्रिंग के लिए कॉन्स्टेंट ही होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये 25% चेंज हो जाए तो एन भी कितना हो जाएगा, 25% चेंज हो जाएगा। तो समझ गए, तो एन फाइनल कितना हो जाएगा, एन प्लस एन का 25% ऐसे हो जाएगा। तो एन कितना है, 24 है, 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 25 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो ये 4 जा चला जाएगा, ये 6 जा चला जाएगा। तो फाइनल एन हम कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। जब एन को हम 30 कर देंगे तो उस केस में इसका करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, 24 से 30 कर देंगे तो इसका करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, 25% इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यानी कि इनिशियल एन क्या था, 24 था, और फाइनल एन हमने क्या कर दिया, 30 कर दिया। अच्छा, उसके बाद में ये पार्ट तो समझ में आ गया कि हम एन को कितना से करेंगे। अब इसका बी पार्ट हम करते हैं। इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज इंक्रीज टू, अच्छा रेजिस्टेंस इनिशियल कितना था, इतना था, और आर फाइनल हो गया तुम्हारा कितना, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर देंगे तो जो कॉइल का लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिससे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। इसका रेजिस्टेंस हो जाता है 21 ओम, ठीक है। सेकेंड पार्ट में है, इफ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीज टू 21 ओम इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी इज ऑफ मॉडिफिकेशन मीटर इज ग्रेटर लेस और ओरिजिनल वैल्यू। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, अब ये हमको करना है इसमें कि अब इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी और फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा वो हमको करना है, ठीक है। तो VS का फॉर्मूला अभी मैं लिखाया था, VS इक्वल टू कितना होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, और ये होता है NAB अपॉन में K इंटू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में R हो जाएगा, ठीक है। तो VS इनिशियली हम देखते हैं कि क्या है, तो N है तुम्हारा 24 और एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻2 और मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा 0.2 टेस्ला, और के तो कुछ भी है, के तो चेंज होना नहीं वाला नहीं, तुम ऐसे कर दो, इसकी कोई ज़रूरी नहीं। ए बी अपॉन में के तो हमने चेंज किया नहीं, तो इसमें एन अपॉन में आर लिख देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में के, और ये कितना है 24 है, और तुम्हारा 24 है, और ये कितना है 14 है, 14 है, ठीक है। और फाइनल ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए बी अपॉन में के, और फाइनल हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 21। अब इसको सोल्व करके देख लो कि कौन बड़ा है, 24/14 करो और 30/21 करके सोल्व कर लो। अब ये चेक कर लो कि वो इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जल्दी नोट करो। अच्छा, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8th गिवन है, टू इंक्रीज करेंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाई 50%, इट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस, बाई व्हाट फैक्टर डज द वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। पूछा जा रहा है टू इंक्रीज द करेंट सेंसिटिविटी ऑफ
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाई 50%। देखो ऐसा है, आई एस इक्वल टू होता है फाई बाई आई, और ये होता है एन ए बी अपॉन में के। तो ऐसा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को ही हम चेंज कर देंगे। तो इसमें जैसे जैसे हम लिख देते हैं आई एस इनिशियल इक्वल टू एन इनिशियल ए बी अपॉन में कितना लिख देंगे, के लिख देंगे, ठीक है। और एन आई इक्वल टू मान लो कि एन नॉट है, ठीक है। तो आई एस इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में के इंटू एन नॉट। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब कहा जा रहा है कि बाई 50% इसका तो हमको करेंट सेंसिटिविटी फाइनल कितना हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या करेंगे, ये 50% इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज कर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हमने क्या कर दिया, 50% इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स एन एफ इक्वल टू हम क्या कर देंगे, एन नॉट प्लस एन नॉट का 50% बाई 2 कर दो, ठीक है। तो हमने कर दिया 3 एन नॉट अपॉन में 2, दैट इज एन एफ इक्वल टू हमने कर दिया 1.5 एन नॉट। अच्छा, हमने नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया, 1.5 टाइम्स कर दिया, तो इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम्स आर नॉट हो जाएगा। तो इसमें ए हो जाएगा एन ए बी अपॉन में के, और नंबर ऑफ ये कितना हो जाएगा 1.5 एन नॉट, दैट मीन्स आई एस फाइनल इक्वल टू 1.5 आई एस इनिशियल। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन हमने गलत आगे पढ़ा नहीं। टू इंक्रीज द करेंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल बाई 50%, गलत हो गया। इसमें दिया हुआ है इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस बिकम ट्वाइस द इनिशियल रेजिस्टेंस, गलत हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, इसलिए एक मिनट, इस क्वेश्चन को फिर से मैं करता हूँ क्योंकि मैंने, चलो इसमें गिवन है टू इंक्रीज करेंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 50% is the resistance increases so that its new resistance becomes twice the initial, ठीक है। by what factor does the voltage sensitivity increased, तो इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना इंक्रीज होगा वो हम करके बताते हैं। जैसे आई एस इक्वल टू हो जाएगा एन ए बी अपॉन में के, ठीक है। तो करेंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है हमको कितना से, तुम्हारा 50% से, तो ये इनिशियल हो जाएगा। आई एस फाइनल कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया था 3/2 आई एस इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है करेंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। तुम अभी जो ड्राइव किया था उसे करके देख लो। जैसे आई एस इक्वल टू होता है एन ए बी अपॉन में के, और वी एस इक्वल टू होता है एन ए बी अपॉन में के, और 1 अपॉन में आर होता है, ये चीज़ होता है। तो इसमें हम रिलेशन लिख सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, 1.5 आई एस कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया 2R कर दिया। तो इसको हटा के इसको कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4 आई एस अपॉन में आर। जैसे वी एस फाइनल इक्वल टू इतना हो जाएगा, यानी कि वी एस फाइनल इक्वल टू 3/4 ऑफ वी एस इनिशियल हो जाएगा,
ठीक है, इसका इनिशियल हो जाएगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। अब हम क्वेश्चन करेंगे अमीटर वोल्ट मीटर पे, दो टॉपिक पे, और यही इसके बाद में ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा इसको, तुम्हारा क्या वो अमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है।